टेस्ला, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हो राइट फ्रॉम इंडिया, बिना किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के या किसी एक्स्ट्रा चार्ज के या किसी करेंसी एक्सचेंज के। सो इन सब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ पे आप कौन से एक्सचेंज पे इसको ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट द लाइक बटन और कमेंट में लिखो और क्या क्या देखना चाहते हो। तो चलिए वीडियो शुरू। So NSE IFSC has started trading US stocks including Tesla, Apple and 6 other stocks from Thursday which is 3rd of March। तो 3rd of March से आप US स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। और इससे पहले मैं बता दूं कि NSE IFSC एक्चुअली है क्या। तो NSE IFSC is nothing but National Stock Exchange of International Financial Service Center, which is kind of subsidiary of National Stock Exchange ही। आप सिंपल टर्म्स में समझो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही सब्सिडरी है जो कि गुजरात के फाइनेंशियल टेक सिटी में लोकेटेड है, वहीं से ऑपरेट करती है। तो सिंपल टर्म्स में समझो, जैसे आप NSE इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड करती है, तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स में आप यूएस स्टॉक्स या अदर कंट्री के स्टॉक्स भी कर सकते हो, इन फ्यूचर है। तो अभी तो करेंटली 8 स्टॉक्स हैं जिसमें जो फीचर्ड किए गए हैं इस 3rd मार्च को, एंड करेंटली दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट टिल द 50 स्टॉक्स। तो ये एक अच्छी बात है। तो अब इसको हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यूएस स्टॉक्स जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लिस्ट नहीं होगी। जैसे मान लो कि उसकी जो मार्केट मेकर्स हैं, आपको जैसे सपोज मान लो आपको बाई करना है टेस्ला का 1 शेयर, तो वो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, उस टेस्ला के 1 शेयर्स को एक रिसीप्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, विच इज आप जार्गन्स के टर्म्स में कहो तो NSE IFSC रिसीप्ट्स कहा जाता है उसको। तो उस रिसीप्ट्स के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करके और वो ट्रेड और इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप वो इक्विटी उस पर्टिकुलर स्टॉक का आप ओन करोगे? ऐसा नहीं है। आप उस स्टॉक का कोई ओनरशिप ओन नहीं करते हो, बट हाँ, आपको कॉर्पोरेट एक्शन की बेनिफिट्स मिलती है, डिविडेंड्स की बेनिफिट मिलती है, ग्रोथ की बेनिफिट्स मिलती है, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, क्योंकि आप उसको रिसीप्ट्स के टर्म्स में ट्रेड कर रहे हो। सो नेक्स्ट है, ये जितने भी स्टॉक्स हैं इसको क्या किया जाता है, वो स्प्लिट किया जाता है रिसीप्ट्स के फॉर्म में। तो जैसे एक एग्जाम्पल के ले लो, जैसे 100 रिसीप्ट्स, 200 रिसीप्ट्स एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के टर्म्स में अगर लोगे तो टेस्ला का 1 शेयर अगर लो तो उसको 100 रिसीप्ट्स के टर्म्स में डिफाइन किया गया। 1 शेयर इज इक्वल्स टू 100 रिसीप्ट्स। आप 100 रिसीप्ट्स ओन करोगे तब जाके आप टेस्ला का 1 शेयर्स के इक्विवेलेंट आप उस वैल्यू को आप ओन कर पाओगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इतने 8 स्टॉक्स हैं, इसके कौन सी कितनी रिसीप्ट्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो कि इन 8 स्टॉक्स की कितनी वैल्यू है एक शेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इस यूएस स्टॉक्स में कितने लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो RBI के अकॉर्डिंग जो कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, विच इज कॉल्ड एज LRS, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें $250,000 मैक्स टू मैक्स पर ईयर, विच इज एज 1.9 करोड़ पर ईयर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज द लिमिट ऑफ RBI। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसकी टाइमिंग क्या है, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो किस टाइमिंग पे होगा। तो एज यूजुअल यूएस स्टॉक है तो यूएस के टाइमिंग पे ही होगा, विच इज 8 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 8 PM से लेकर रात के 2:30 बजे तक ये टाइमिंग हुआ। इस बीच में आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड एज यूजुअल जो आप इंडियन स्टॉक्स के साथ करते हो वही आप यूएस स्टॉक्स के साथ कर सकते हो इन्वेस्टिंग के साथ। सो अब बात आता है कि हमने इन्वेस्टिंग बात कर ली, यूएस स्टॉक्स की बात कर ली, तो एक और बात मैं करना चाहता हूं कि आप यूएस स्टॉक्स में फायदा क्या होता है आपको इन्वेस्ट करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग चाहते हैं कि यूएस की जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है उसमें आप इन्वेस्ट करें। तो उसका फायदा है क्योंकि उसमें चांसेस आपको लगते हैं कि कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस आपको डॉलर की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका जो करेंसी एक्सचेंज का वैल्यू है वो आपको बेनिफिट कर देगा। जैसे मान लो अभी आप $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज़ है, तो कल को अगर मान लो 5 साल बाद 10 साल बाद अगर $1 की इक्विवेलेंट 100 रुपीज़ हो जाती है तो वो डॉलर की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे रीजंस हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो एक अलग टॉपिक, तो उसको भी मैं किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड नेक्स्ट इज कि हम लोगों ने इन्वेस्टिंग बात कर ली, सब कुछ बात कर लिया, तो
अब इस पे टैक्सेस पे आते हैं कि जब क्रिप्टो पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा तो इस पे भी टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट इज बीइंग गवर्नमेंट। तो इस पे टैक्सेस क्या है कि अगर आपने यूएस स्टॉक को 2 साल से अंदर आपने होल्ड कर रखा है तो इट विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आप नॉर्मल जो टैक्स स्लैब में आते हो वही आपका टैक्सेशन लगेगा। एंड अगर 2 साल से ऊपर आपने होल्ड कर रखा है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच विल बी 20% ऑन योर प्रॉफिट, और उस पर आप बेनिफिट ले सकते हो इंडेक्सेशंस का। और इंडेक्सेशंस और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, मैंने टैक्सेशन को लेके बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो ये है आपको टैक्सेशन ऑन यूएस स्टॉक्स। अब बात करते हैं कि सारा कुछ तो मैंने बता दिया, अब बात कर रहे हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से ट्रेड करना है। तो वो बात करता हूँ। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो NSE IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही, जो कि 34 या 36, तो 34 या 36 है, वो लिस्ट में आपको डाल दूंगा यहाँ पे। जैसे हो गया मोतीलाल ओसवाल हो गया, HDFC हो गए, सो ये सारे ब्रोकर हैं जो IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। तो आप यहाँ पे आप एज यूजुअल जैसे नॉर्मल आप ब्रोकर्स के साथ ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके साथ सारी चीज़ें पैसा ट्रांसफ़र करते हो और उससे आप नॉर्मली ट्रेड करते हो। तो सारा प्रोसेस वही है, बस आपको शिफ्ट करना है, आपको नया अकाउंट खोलना है उन ब्रोकर के साथ जिसकी रजिस्ट्रेशन है IFSC से, ठीक है। तो वहाँ से आप वो ट्रेड कर सकते हो एज यूज नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें और क्या क्या इस वीडियो देखना चाहते हो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।